नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो एक्सेल सीरीज़ में घर बैठे अर्निंग करने का फिर से एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि क्लाइंट ने जो डेटा दिया था, वो एक सिंपल डेटा था, मगर उसका रिक्वायरमेंट कुछ अलग जैसा था। तो क्लाइंट ने वो काम नहीं कर पाए और इसलिए वो फ्रीलांसिंग को हायर किया और अच्छा खासा पैसा भी दिया। तो इस तरीके से काम करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं नहीं लगेगा और इस तरीके से काम अगर आपको कंटिन्यू मिले, तो आप मंथली 40,000 तक पर मंथ आप कमा सकते हैं। इसके लिए आपको सारे स्किल को सीखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सेल सीरीज़ को मैं कंटिन्यूअसली आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि उसको शायद मेरे वीडियो पसंद नहीं है। अगर पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, कहाँ पे डाउट है, कहाँ पे आप मेरा वीडियो में कुछ दिक्कत हो रहा है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलो, क्लाइंट ने किस तरीके से डेटा दिया और वो काम मैंने किस तरीके से कंप्लीट किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो, सबसे पहले देखिए क्लाइंट का कुछ इस तरीके से डेटा मिला, जहाँ पे डेट, कस्टमर नेम, रीज़न, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, साथ ही साथ स्टॉक इन एंड आउट एंड सेल्स एंड साथ ही साथ मतलब सेल्स जो किया, एक्चुअली सेल्स कस्टमर ने दिया, सेल्स नहीं होगा, प्रोडक्ट होगा एक्चुअली। तो यहाँ पे कस्टमर ने बताया कि यहाँ पे चेंज कर देना, यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो टोटल यहाँ पे कस्टमर ने बताया कि यहाँ पे वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले से ही। तो वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखिए क्वांटिटी एंड प्रॉफिट है। तो कस्टमर का कुछ रिक्वायरमेंट्स क्या है, सबसे पहले वो मैंने किस तरीके से किया वो भी एक बार दिखाया था। कस्टमर का रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरीके से था कि इसको ऑटोमेटिक डायनामिक करके दिखाना है, कि जब भी कोई डेटा एंट्री करे ऑटोमेटिक टोटल जितने सारे मतलब प्रोडक्ट जो इन हुआ है, उसका जो टोटल प्रोडक्ट इन हुआ है, जो टोटल प्रॉफिट इन हुआ है, वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। और टोटल जो आउट हुआ है, वो भी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। और अल्टीमेटली बैलेंस कितना बचे हुए हैं, मगर कस्टमर का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो कितना है, वो यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना है। साथ ही साथ कस्टमर का दूसरा रिक्वायरमेंट यही है कि जब भी मैं इनके ऊपर क्लिक करूँ, तो सिर्फ इनका डेटा दिखना चाहिए। जब मैं आउट के ऊपर क्लिक करूँ, सारे आउट का डेटा दिखना चाहिए। तो एक लंबा-सा डेटा दिया गया, कोई छोटा-मोटा डेटा तो नहीं है, करीबन 9,000 के आसपास डेटा है। मैं एक बार आपको लेके जाता हूँ नीचे तक, तो करीबन 9,000 के आसपास डेटा है, 9,900 के आसपास डेटा है। तो इस तरीके से काम में आपको शायद लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टफ होगा, कि इस तरीके से डायनामिक में कैसे क्रिएट करूँ, कि जब भी मैं इन के ऊपर क्लिक करूँ तो इन आ जाए, जब भी आउट के ऊपर क्लिक करूँ तो आउट आ जाए। और इस तरीके से कैलकुलेशन मैंने किस तरीके से किया, सब कुछ मैं डिटेल्स में डिस्कशन करने वाला हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को फॉलो भी करिए। और इस तरीके से काम करने में कितना पैसा मिलता है, चलो मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने इस तरीके से काम के लिए जो गिग ओपन करके रखा हूँ, क्योंकि देखिए काम कौन-सा है, एक्चुअली डेटा फॉर्मेटिंग, एक्सेल फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मूलाज के ऊपर काम दिया जाता है। तो ये जो व्यक्ति है 5 स्टार रेटिंग लेकर बैठे हुए हैं और 14 रिव्यूज़ है और देखिए ₹1325 के आसपास उसका बेसिक पैकेज है। और इस तरीके से काम करने के लिए वो ₹1325 के आसपास चार्जेस लेते हैं। तो एक सीधा-सीधा अगर कैलकुलेटर में जाऊँ और ₹1325 में हर पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करूँ, तो 30 डेज़ काम करने में आपको करीबन 40,000 के आसपास पैसा मिलने वाला है। तो क्या इस तरीके से काम सही होते हैं? क्या फेक होते हैं? तो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूँगा। और बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स भी किया है कि सर मैं ये सारी चीज़ सीखना चाहता हूँ, तो कहाँ से सीखूँ? तो उसके लिए मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिए। मैं अभी तक उसके लिए मतलब अभी भी प्रिपेयर नहीं हूँ, मतलब मुझे कुछ सब कुछ तो रेडी करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से सिलेबस वाइज़ पर मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो दिखाऊँ। तो उसके लिए मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिए, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। आप मेरे वीडियो देखते रहिए, आज से बहुत कुछ सीखने को आपको मिल ही जाएगा। साथ ही साथ में स्टेप वाइज़, सीरियल वाइज़ किस तरीके से सीखना है सारे एक्सेल को, साथ ही साथ आपको काम कहाँ पे मिलेगा, किस तरीके से रजिस्टर करना होगा, किस तरीके से क्लाइंट्स के आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना होगा, क्लाइंट से किस तरीके से आपको बातचीत करना होगा, सब कुछ मैं मेरे वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ, मेरे कोर्स के अंदर सिखाने वाला हूँ, तो इसके लिए थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसके लिए टाइम दीजिए। तो चलो सबसे पहले मैंने काम किस तरीके से किया वो एक बार देख लेते हैं। तो ये जो डेटा है, इस डेटा को मैंने किस तरीके से किया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट यहाँ पे क्या किया, कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि जो मेरा डेटा है उसके ऊपर ही मुझे कैलकुलेट करके दीजिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल प्लस किया। कंट्रोल प्लस का मतलब है यहाँ पे एक सेल इंसर्ट हो जाएगा, जितना कंट्रोल प्लस करेंगे उतना सेल इंसर्ट हो जाएगा। आप राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते थे, मैं शॉर्टकट आपको बता दिया, कंट्रोल के साथ आप प्लस में क्लिक करना। तो अभी देखिए मुझे क्या-क्या चाहिए, एक बार मैं इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, हेडिंग्स को मैं लिखना नहीं चाहता, आप खुद लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं सारे डेटा को कॉपी कर लिया, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे
इस सेल को छोटा कर देता हूँ प्रोडक्ट का लिस्ट को। यहाँ पे टोटल सेल एंड टोटल आउट एंड बैलेंस, इस 3 को मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। अभी ठीक है। अभी देखिए इसको मैं थोड़ा-सा बॉर्डर दे देता हूँ और देखने में अच्छा मतलब शानदार लगेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले देखिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो स्टॉक इन एंड आउट का डेटा है, यहाँ पे मुझे स्टॉक इन फाइंड आउट करना है और उसका जो टोटल प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब टोटल जो बैलेंस है, यहाँ पे जो टोटल बैलेंस है, उसको मुझे आउट करना है, मतलब टोटल इन के हिसाब से आउट करना है, टोटल आउट के हिसाब से आउट करना है और अल्टीमेटली दोनों में माइनस करके मुझे बैलेंस दिखाना है। तो मैंने किस तरीके से किया, सबसे पहले देखिए ध्यान से देखना, इस चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि जो फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, वो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देकर सीखना पड़ता है। फिर भी बहुत जगह पे आपको पैसा भी ले लेते हैं और सीखा भी नहीं है, मतलब सीखा भी नहीं होते हैं। क्योंकि मेरा इस फील्ड का 15 साल की एक्सपीरियंस है। मैं इस कंप्यूटर टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म में 15 साल तक काम कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, 15 साल से पढ़ाते आया हूँ। तो मेरा इतना एक्सपीरियंस तो है, मैं आपको ये समझा पाऊँ। तो सबसे पहले आपको इक्वल देना है, उसके बाद आपको लिखना है सम इफ्स। तो सम इफ का फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। देखिए सम इफ क्या करेगा, सम का मतलब होते हैं टोटल अमाउंट का सम करना। मतलब टोटल अमाउंट का आपको सम फिगर आउट मतलब कैलकुलेट करना। तो सम इफ क्या करेगा, तो यहाँ पे जो डेटा है इसमें से इन को फाइंड आउट करेगा, उसके बाद टोटल करेगा। तो सम इफ का फॉर्मूला फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए बताया गया रेंज एंड क्राइटेरिया, मतलब यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, मैं कौन सा क्राइटेरिया लेने वाला हूँ, इनका। तो इनका क्राइटेरिया लेना है, उसके बाद सम रेंज को, मतलब जो डेटा है उस डेटा का सम रेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस पूरा डेटा को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सिलेक्ट किया। इसका सिलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करना। कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करना, पूरा सेल सिलेक्ट हो जाएगा और इस सेल को आपको फिर से कंट्रोल बैक प्रेस करके फर्स्ट सेल में चले जाना है। देखिए पूरा सेल सिलेक्ट हो गया। देखिए F6 से लेकर F9907, मतलब इतना डेटा कस्टमर ने दिया था। और आप इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे लॉक करना है। लॉक करने के लिए F4 यूज़ करूँगा क्योंकि यही सेल फिक्स्ड हो जाएगा। उसके बाद कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है। मुझे क्या चाहिए, इन चाहिए, तो मैंने इन लिख दिया। देखिए कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं है, आपको प्रॉपर स्पेलिंग लिखना होगा। तो इन लिखने के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ करना है। कॉमा देने के बाद आपको क्या पूछा गया कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है, इस टोटल प्रॉफिट लॉस का इसका डेटा मुझे टोटल दिखाना है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। तो फर्स्ट सेल में सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस किया, सारे सेल सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल बैक प्रेस किया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैकेट क्लोज कर दूंगा। तो बैकेट क्लोज करने से पहले यहाँ पे भी मैं F4 से लॉक कर रहा हूँ क्योंकि इस डेटा भी फिक्स चाहिए। तो उसके बाद बैकेट क्लोज किया, उसके बाद एंटर किया। तो आप कहेंगे सर F4 देने से ना दिया होता क्या आंसर नहीं आते? हाँ बिल्कुल आता, क्योंकि मैं F4 इसलिए प्रेस किया क्योंकि मुझे यहाँ पे इस फॉर्मूला को दोबारा आउट के लिए नहीं बनाना है। मैं इसी को ड्रैग कर लूंगा। तो फिर से एक बार फॉर्मूला को देख लीजिए। मैं एक बार फॉर्मूला को आपको रिपीट करके देता हूँ। पहले क्या किया, सम इफ दिया, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद फर्स्ट इस सेल से लास्ट सेल तक सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल बैक प्रेस करके F4 से लॉक कर दिया, कॉमा देकर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इन लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। उसके बाद कॉमा देकर फिर से इस अमाउंट वाला सेल को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद F4 से फिर से लॉक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। आंसर आ गया। देखिए आंसर में मुझे पॉइंट के बाद, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद बहुत सारे डेटा यहाँ पे देखने को मिला है। तो पॉइंट के बाद जो डेटा है वो मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया, पॉइंट के बाद डेटा को हटा दिया। अभी इसको मैं ड्रैग कर लूंगा, तो यहाँ पे भी देखिए सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर दिख रहा है। तो सेम आंसर क्यों दिख रहा है, देखिए इसके ऊपर डबल क्लिक करना, यहाँ पे भी देखिए इन दिख रहा है, तो इन तो मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे आउट चाहिए, तो मैंने आउट लिखा, एंटर कर दिया। देखिए पूरा मतलब डेटा चेंज हो जाएगा। अभी मुझे बैलेंस में क्या चाहिए, इक्वल टोटल इन माइनस टोटल आउट, जस्ट एंटर, बस मेरा काम हो गया। मेरा जो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट था, फर्स्ट रिक्वायरमेंट था, वो कंप्लीट हो गया। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे डायनामिक करना है और इस तरीके से मुझे ऑटोमेटिकली स्लाइसर लगाना है जिसके माध्यम से ऑटोमेटिक कस्टमर फिल्टर आउट कर पाए। तो इसके लिए मुझे करना क्या है, सबसे पहले प्रोडक्ट के मतलब जो डेटा है, किसी भी डेटा के ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल ए कर दिया। कंट्रोल ए करने से क्या होगा, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे जाना है इंसर्ट टैब में, उसके बाद जाना है टेबल में। तो टेबल का शॉर्टकट है कंट्रोल टी, आप वो भी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप टेबल में चले जाइए। उसके बाद देखिए माई टेबल हैज़ ए हेडर, मतलब जो फर्स्ट नेम है, यहाँ पे जो हेडिंग्स है उसी को मुझे हेडर चाहिए, तो इसको मैं टिक रखूंगा। अगर मुझे हेडर नहीं चाहिए तो टिक हटा दीजिएगा। तो मुझे हेडर चाहिए, उसके लिए मैं ओके करता हूँ। देखिए यहाँ पे स्टाइल आ गया,
तो आप टेबल का किसी भी स्टाइल एंड किसी भी कलर कर सकते हैं। अभी देखिए मुझे स्लाइसर बनाने के लिए करना क्या है, किसी भी एक सेल के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद देखिए ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा डिज़ाइन टैब। देखिए डिज़ाइन टैब आपको तब दिखेगा जब आप टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पे डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखिए बाहर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे डिज़ाइन टैब तो नहीं है, तो मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है तो डिज़ाइन टैब आ जाएगा। उसके बाद मुझे जाना है यहाँ पे देखिए एक इंसर्ट स्लाइसर के ऑप्शन में, तो इंसर्ट स्लाइसर के ऊपर क्लिक करना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्टॉक इन एंड आउट। तो स्टॉक इन एंड आउट का डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसको मुझे रीअरेंज करने के लिए मुझे साइड साइड में चाहिए। अगर आप नीचे नीचे भी रखना चाहते हैं तो इस तरीके से रख सकते हैं, इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मुझे साइड साइड चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए कॉलम के अंदर यहाँ पे ऑन लिखा गया है, इस ऑन को मुझे 2 करना है। 2 करने के बाद यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसका साइज छोटा करना है। अब साइड से भी छोटा कर रहा हूँ और ऊपर से भी छोटा कर रहा हूँ। उसके बाद इस सेल को थोड़ा सा छोटा कर दिया और यहाँ पे इसको बिठा दिया। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी कलर यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरीज के कलर आप दे सकते हैं। तो कलर देने के बाद देखिए मेरा जो काम था वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं जब भी इन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इनका डेटा दिखाएगा, जब भी मैं आउट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आउट का डेटा दिखाएगा। तो कस्टमर के यही चीज करना नहीं आते हैं और यही काम करने के लिए वो पैसा देते हैं। तो आप कहेंगे सर यही काम करने के लिए 1300 रुपीज? हाँ बिल्कुल, क्योंकि डेटा भी बहुत ज्यादा है ना। तो उसको लग रहा होगा कि इतना डेटा में ये काम में करूँ तो बहुत टाइम लग सकते थे, उसको तो पता नहीं है। हाँ वो आप बहुत, मुझे एक दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया था एक वीडियो में कि सर वो तो वीडियो देखकर भी सीख सकते थे। देखिए हम लोगों के पास, जो लोगों के पास टाइम नहीं है वो सीख रहे हैं, अगर वो कोर्स कर रहे हैं सीख रहे हैं, उसके पास टाइम है वो अलग बात है। जो लोग प्रॉपर कंपनी चला रहे हैं, उसका बिजनेस चला रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये सारे कामों के लिए खुद सब कुछ करे। तो अगर उसको पता है तो वो काम किसी को नहीं देंगे, अगर उसको पता नहीं तो वो फ्रीलांसिंग ढूंढेंगे। तो इसी तरीके से काम पाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ये सारी चीज़ों को सीखना होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, प्लीज़ एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट भी मिलेगा और यूट्यूब के जो एल्गोरिदम सिस्टम है उसको भी पता चलेगा कि इस तरीके से काम करने में अच्छा वीडियो बना रहा है, तो इसलिए वो भी प्रमोट करेगा। तो आप इतना ही सपोर्ट मुझे कर दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। यही चीज़ सीखने में आपको बहुत ज़्यादा पैसे का खर्चा करना पड़ सकते थे। तो देखिए एक लाइक ज़रूर करना चाहिए, मेरे हिसाब से लाइक कर दीजिएगा। तो बाकी आपकी क्या राय है वो भी मुझे कमेंट्स करिएगा। अभी काम कौन-सा और कहाँ पे मिलेगा? देखिए जो काम मिला है वो एक्चुअली fiverr.com साइट के ऊपर मिला है। तो फाइवर एक ऑफ़िशियल एंड बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है जिसके माध्यम से आप खुद के गिग बना सकते हैं। तो गिग कैसे बनाई जाए इसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट होने के बाद ही मैं फाइवर के ऊपर पूरा डिटेल्स में वीडियो लेकर आऊँगा। किस तरीके से गिग बनाया जाता है, किस तरीके से कस्टमर को मतलब सारी चीज़ भेजा जाता है और किस तरीके से यहाँ से काम मिलता है, सब कुछ मैं बताऊँगा। उसके लिए आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, 1000 कंप्लीट होने के बाद ही मैं फटाफट वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये प्लेटफ़ॉर्म के अलावा दूसरे प्लेटफ़ॉर्म हैं जैसे freelancing.com, बहुत शानदार प्लेटफ़ॉर्म है। हाँ, यहाँ पे ये जितने सारे प्लेटफ़ॉर्म के बारे में चर्चा करूँगा, यहाँ पे कुछ प्लेटफ़ॉर्म फ्री में है, कुछ प्लेटफ़ॉर्म पेड वर्ज़न है। मतलब आपको कुछ पैसा देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिस पैसा देने के बाद आपको काम मिलेगा, अच्छा खासा क्लाइंट वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपको क्लाइंट ढूँढना नहीं होगा। आप आपके सही गिग बनाएँगे, आपका जो कीबोर्ड हो मतलब सॉरी कीवर्ड होगा, उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको काम मिलेगा। और ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो आपको मतलब कस्टमर से डीलिंग्स करने का आपका पूरा इंतजाम कर देंगे। और एक प्लेटफ़ॉर्म है जो मुझे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म लगा, peopleperhour.com, पर घंटे में काम मिलता है और अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। टीचर्स.com इस प्लेटफ़ॉर्म में थोड़ा-सा पढ़ाने के लिए है और काम भी मिलता है, प्रोजेक्ट भी मिलता है। मैं कुछ प्रोजेक्ट इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी मुझे मिला था और ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग करता हूँ, तो उसके अगेंस्ट में मुझे अच्छा खासा फ़ायदा इस साइड में मिलता है। upworks.com ये भी एक अच्छा शानदार प्लेटफ़ॉर्म है और टीचिंग के लिए बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है superproof.com। तो ये कुछ प्लेटफ़ॉर्म मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ, तो इस प्लेटफ़ॉर्म में जाकर आप खुद रजिस्टर करिए और उसके बाद अप्लाई करिए। अगर आप किसी भी ऑफ़िशियली साइट में जाकर रजिस्टर करना चाहते हैं, किस तरीके से गिग ओपन किया जाता है, अगर वो जानना है, तो ज़रूर मुझे फ़ॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ज़्यादा लाइक आएगा, ज़्यादा कमेंट्स आएगा, तो मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। तो लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि इस एक्सेल शीट को मैं आपको डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक दे चुका हूँ। उस लिंक में जाकर आप डाउनलोड करिए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं, सर लिंक डाउनलोड नहीं हो रहा है। आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ऑफ़िशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जो मेरे ही ऑफ़िशियल वेबसाइट है। उस साइट में जाकर आपको डाउनलोड का लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप सीधा-सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना,
लाइक भी करना। थैंक यू।